हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। हमारी जो ये सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज के अंदर हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देखा था और उसी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को आज आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम आज के एजेंडे को। तो आज के इस एजेंडे के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इन चीजों को हम यहां पर समझेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टाइप ऑफ इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो कितने टाइप के होते हैं यहां पर। और उसके बाद में हम यहां पर देखेंगे व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को और फॉर लूप को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, जब हम प्रोग्राम के अंदर किसी कोड को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं इटरेट करना, रिपीट करना, जिसको हम लूप भी बोल सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम, जैसे मान लो हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब हम उस लाइंस ऑफ कोड के अंदर क्या चाहते हैं, यहां पर हमारे पास में मान लो ये जो 3 लाइनें हैं कोड की, इसको हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट लाइन हमारी चली, सेकंड चली, थर्ड चली, फिर हमारी जो ये लाइन है, ये लाइन का जो ब्लॉक बना हुआ है, ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो। यानी यहां पर स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट हमारा चलता रहे और एक कंडीशन तक, उसके बाद में हमारी ये लाइन चले। यानी इसको रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रिपीटेशन को हम बोलते हैं यहां पर इटरेटिव। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर एन इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर इज ए वे टू रिपीट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल टाइम्स। यानी हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स में यहां पर रिपीट कर सकते हैं उसको। दिस रिपीटेशन इज डन यूजिंग लूप। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इस रिपीटेशन को लूप से हम क्या कर सकते हैं, इटरेट करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ये लूप होती है या जो हम इटरेट करवाते हैं, ये कितने टाइप्स की हो सकते हैं। इटरेटिव जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला जो टाइप है इसका है वो है व्हाइल लूप। यानी हम इटरेट करवा सकते हैं व्हाइल लूप से। अब व्हाइल लूप क्या होता है इसको भी हम अभी आगे समझेंगे। दूसरा जो हमारा यहां पर है डू व्हाइल लूप। यानी डू व्हाइल लूप से भी हम क्या करवा सकते हैं, इसको इटरेट करवा सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर तो वो है यहां पर फॉर लूप। तो इन तीनों ही लूप को हम यहां पर देखेंगे, वन बाय वन इसको हम यहां पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां पर व्हाइल लूप की, व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप को हम कैसे यूज में ले सकते हैं ये भी देखेंगे। अब सबसे पहले व्हाइल लूप को समझ लेते हैं। यहां पर ए व्हाइल लूप इज ए कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल लूप। यानी एंट्री कंट्रोल लूप इसको बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो इस चीज को हम समझते हैं। पहले आपके पास में यहां पर कुछ कोड लिखा हुआ है, अभी हम समझ रहे थे। उसके बाद में यहां पर भी ये कोड लगातार चल रहा है और यहां पर मान लो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस जब लगा देते हो तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। जस्ट आप इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर व्हाइल लगा के पैरेंथेसिस लगा दोगे, आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना, ना कॉलन लगाना, ना सेमीकोलन लगाना है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना होता है, एक कंडीशन लगानी होती है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब ये कोड कंप्लीट हो जाता है और यहां पर लाइन के ऊपर कंट्रोल आता है तो इस व्हाइल के अंदर इस कंडीशन को चेक करता है और चेक करने के बाद में कोड रन होता है। कोड रन होने के बाद में वापस कंट्रोल ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद में क्या होता है, वापस ये चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले इस लूप के अंदर एंट्री करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कंडीशन चेक करनी पड़ती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप। दूसरा है ये काम क्या करता है,
बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द लूप रन्स। ये लूप रन होने से पहले क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। इस चीज को अभी अपन ने देखा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट द कोड इनसाइड द लूप वॉन्ट रन एट ऑल। यानी यहां पर क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहां पर दी हुई, तो ये कोड रन नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, तो इसको सिंटैक्स को हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आप सिंटैक्स देखिए, यहां पर सिंटैक्स के अंदर व्हाइल दिया हुआ है, यहां पर कंडीशन होगी। कंडीशन के अंदर किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट चलेंगे। चलने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो लाइन चलेगी लास्ट वाली, उसके बाद में कंट्रोल सीधा इसके नीचे नहीं जाएगा, कंट्रोल सीधा यहां पर वापस आएगा, व्हाइल पे वापस आएगा और व्हाइल की कंडीशन को चेक करेगा। इफ कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगी तो ये सीधा इस कोड को चलाएगा, फिर से ये चलेगा और इस बार भी ये क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कोड वापस चलेगा, फिर ये वापस जाएगा। मान लो ये कंडीशन आपकी हो गई यहां पर फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये कंट्रोल क्या होएगा, एंड हो जाएगा और नीचे जो भी कोड दिया हुआ वो ये कोड रन होता रहेगा। अगर इसकी हम बात करें यहां पर फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट के अंदर आप देखिए यहां पर सबसे पहले क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सीधा का सीधा एग्जिट हो जाएगा। क्या, यहां पर जो व्हाइल लूप है इसकी बॉडी के बाहर आ जाएगा कंट्रोल सीधा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन बॉडी ऑफ व्हाइल लूप, ये बॉडी चलेगी, यहां पर जो भी कोड लिखा होगा ये कोड क्या होगा, बार बार रन होगा। रन होने के बाद में देखो मैंने बताया यहां पर सीधा वापस क्या होगा, इस कंडीशन के ऊपर कंट्रोल जाएगा, यानी सीधा का सीधा इस कंडीशन पे जाएगा और ये कंडीशन क्या होगी, जब वापस ट्रू हो जाएगी तो वापस इस टाइप से चलता रहेगा और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और जिस टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो गई और ये एग्जिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी ये कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। यानी आपकी जो लूप तभी चलेगी जब कंडीशन यहां पर ट्रू होगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। यहां पर राइट ए सी प्रोग्राम टू आरो है 5 टाइम ऑन द स्क्रीन। 5 बार हमें स्क्रीन के ऊपर आरो प्रिंट करवाना है। अब उस आरो को 5 बार प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये देखिए, आप या तो 5 बार क्या कर सकते हो, प्रिंट अप फंक्शन चला सकते हो 5 लाइनों में और ये प्रिंट हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हो सकता है ये 5 की जगह 50 होता हो, 500 होता हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें लूप यूज में लेनी पड़ेगी और इसी प्रॉब्लम को हम व्हाइल लूप से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को ध्यान से रीड करना है। रीड करने के बाद में इसके हम टेस्ट केस बनाएंगे और टेस्ट केस बनाने के बाद में इसको ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इसको आपको VS कोड के अंदर जाके रन करके देखना होगा। सबसे पहले आपको यहां पर टेस्ट केस बनानी है। तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले व्हाइल लगा देता हूं। आपको पता है यहां पर लगेगी हमारी कंडीशन और कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा और यहां पर मान लो कर्ली ब्रेसेस एंड हो गया। ये व्हाइल लूप है। हम क्या करेंगे, यहां पर प्रिंटअप फंक्शन लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, आरो यहां पर लिख देंगे। चलो, और नीचे मैं लिख देता हूं यहां पर एक और न्यू लाइन, आप आगे भी लगा सकते हो, प्रिंटअप और न्यू लाइन। अब यहां पर कंडीशन बनानी होगी। आप ध्यान से देखिए, ये कंप्लीटली जो लूप है कितनी बार चलानी है, 5 बार, ताकि 5 बार आरो प्रिंट हो सके। 5 टाइम हमें रन करवाना है इसको। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ओनली मैं टेस्ट केस बना रहा हूं। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1 <5।
चलो इक्वल भी लगा देते हैं आपके अकॉर्डिंग। इतना काम कर लिया। अब यहां पर आएगा, क्या 1 छोटा है 5 से? बिल्कुल है। कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। आरओ प्रिंट होगा, ऊपर जाएंगे कंट्रोल में, वापस क्या होगा? 1 लेस देन। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आप सोच लो कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपने लिखा क्या? 1 लिखा सीधा, तो ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये लूप चलती रहेगी और इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? कांस्टेंट नहीं लेके हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लो वेरिएबल ले लिया हमने आई। चलो आई वेरिएबल ले लिया, इसको सेम चलाएंगे। अब हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब भी वेरिएबल रो, तो वेरिएबल जब ले रहे हो आप, तो उसको वेरिएबल मत बोलना, उसको बोलना उसकी वैल्यू से। जैसे उसकी वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 5, यानी आई लेस देन इक्वल 5 नहीं बोलना है आपको। साइड में चाहे तो आप लिखते रहना, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर आई लेस देन इक्वल 5, तो आई की तो वैल्यू ही नहीं है। चलो ऊपर इसलिए हम क्या करते हैं, इंट में आई इज इक्वल 1 लिख लेते हैं। चलो इतना काम भी हो गया। फर्स्ट टाइम बात कीजिए यहां पर आई की, तो आई की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लेस देन इक्वल 5 सही है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे, आरओ प्रिंट होगा, वापस ऊपर जाएंगे, फिर आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1, मतलब आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी परमानेंटली। तो इसका मतलब तो फिर ये लूप क्या चलेगी? इनफाइनाइट टाइम चलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऐसा काम करें कि इस आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहे, बढ़ती रहे, हमेशा एक ही टाइप का नहीं रहे। तो ये बढ़े कब? जब ये कोड चल जाए उसके बाद में ये बढ़े। तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर यूनरी ऑपरेटर लगा सकते हैं आई प्लस प्लस। अब देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो चलो आई इज इक्वल 1 है। उस टाइम पे हमारे पास में क्या आ रहा है? 1 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। चलो ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट होगा? आरओ प्रिंट होगा। चलो एक बार प्रिंट हो गया। जस्ट आई प्लस प्लस हो गया, तो आई प्लस प्लस हो गया, तो ऊपर गए तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? अब की बार आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लेस देन इक्वल 5। कंडीशन क्या है? ट्रू है। जस्ट नीचे आए, प्रिंट हो गया आरओ, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गए और ऊपर यहां पर देखा तो 3 लेस देन इक्वल 5। और ये चेक करते रहना है, ऐसे नहीं कि आप यहां पर बीच में छोड़ दो और समझ लो कि हाँ हो गया काम, नहीं तो फिर गलती भी होने के चांसेस रहते हैं। और ये कब तक रहेगा? फॉर में भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगी। 5 में भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अब बीच में छोड़ना नहीं है, फिर से चेक करना है, वापस ऊपर कंट्रोल जाएगा और आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 6 इक्वल या लेस देन 5। अब क्या होगा? अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सीधा कंट्रोल नीचे आ जाएगा और आपके पास में यहां पर कितनी बार प्रिंट होगा? 1 2 3 4 और 5, 5 बार आरओ प्रिंट हो गया। और उसके बाद यहां पर आई की जो वैल्यू है नीचे आते ही, आई की वैल्यू नीचे जाते ही जब ये व्हाइल की यहां पर लूप खत्म होगी, पूरा इटरेट हो जाएगा लूप, उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी रहेगी? आई की वैल्यू यहां पर 6 रहेगी। चलो एक और है, यहां पर हम प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप दैट प्रिंट्स द नंबर ऑफ 1 to 10। हमें क्या प्रिंट करवाना है? 1 से लेके 10 तक। वीडियो को स्किप कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। जैसा मैंने अभी बताया टेस्ट केसेस बनाइए, और जितने टेस्ट केसेस बना सकते हो उतने कंप्लीटली बना के वीडियो को यहां पर वापस देखिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर हमारे पास में इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। आई लेस देन इक्वल 10 टाइम चलाना है। अब प्रिंट क्या करना है? यहां पर हर बार आई की वैल्यू और आई प्लस प्लस। चलो सबसे पहले चेक करते हैं। कंट्रोल यहां पर आते हैं, आई की वैल्यू क्या है? 1। जब आई की वैल्यू 1 रहेगी, लेस देन इक्वल क्या है? 10। कंडीशन क्या होगी?
ट्रू होगी। ट्रू होते ही ध्यान से देखिए क्या प्रिंट होगा, यहां पर प्रिंट होगा यहां पर आई। जब आई प्रिंट होगा इसका मतलब आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो गया 1। चलो इतना काम हो गया। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, वापस ऊपर गए कंट्रोल में, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। जैसे ही 2 हो गई तो 2 क्या है ट्रू है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलो 2 प्रिंट हो गई। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 सही है, तो चलो 3 भी सही है। और ये भी कंडीशन क्या है ट्रू है, और इसका प्रिंट क्या होगा 3। तो ये इस टाइप से कब तक चलती रहेगी, ये इस टाइप से चलती रहेगी। और कब चलेगी, आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी, 10 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन क्या है ट्रू, और प्रिंट क्या होगा 10। अब वापस आई प्लस प्लस होते आई की वैल्यू कितनी हो गई यहां जाते ही 11। क्या 11 लेस देन है या इक्वल है 10 के, नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंट्रोल कहां जाएगा, जस्ट नीचे, यानी इसकी लाइन के नीचे। और लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है रिटर्न 0, यानी ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और लूप भी यहां क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी। और प्रिंट क्या हो जाएगा 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। सर न्यू लाइन में प्रिंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहां पर न्यू लाइन ले रखा है। न्यू लाइन नहीं लोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 इस टाइप से होता जाएगा, एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होता जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे व्हाइल लूप के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे।